अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब जो भी लोग भी नया वीज़ा पर जाते हैं और इंडिया से वो लोग अच्छे से एग्रीमेंट करके नहीं जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है सऊदी अरब में, और कितने परेशान होते हैं वो सऊदी अरब में, इसका सबूत मैं आपको देने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कैसे एग्रीमेंट करके जाना चाहिए। यानी कंपनी का एग्रीमेंट कैसे होता है, मुअस्ससा का एग्रीमेंट कैसे होता है। अगर आप कपिल के वीज़ा पर जा रहे हैं, कपिल का नाम का वीज़ा है, ड्राइवर का वीज़ा है, तो आप उसमें एग्रीमेंट कैसे करेंगे, उसका एग्रीमेंट कैसे होता है, ताकि आपको सऊदी अरब पहुंचने के बाद कोई ऐसा ना कहे कि नहीं भाई ये एग्रीमेंट आपने फेक बनवाया है। और ताकि आप अच्छे एग्रीमेंट करके जाओ ताकि सऊदी अरब में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ बंदों के साथ हो चुका है और इसका सबूत भी मेरे पास आया, मेरे पास इसका मैसेज भी आया है। लोगों ने मेरे से शिकायत भी की है कि भाई बताइए अभी क्या किया जाए। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सबूत भी दूंगा, पूरा स्क्रीनशॉट भी आपके लिए रेडी करके रखा हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी आपको कैसे एग्रीमेंट करना है और बगैर एग्रीमेंट के कैसे जाना है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे मैं जो भी अच्छा ऑफिस का वीज़ा आता है उसका वीडियो बना के मैं उस चैनल पे डालते रहता हूँ। अगर आपको भी कोई अच्छा ऑफिस चाहिए, कोई अच्छा वीज़ा चाहिए तो आप जाकर मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह वहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको अच्छा वीज़ा ज़रूर मिलेगा आपको। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं वीडियो में कमेंट का जवाब देते ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद ना आता हो कमेंट का जवाब देना तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, तो मैं वैसे वीडियो में जवाब नहीं दूंगा फिर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि नहीं भाई कमेंट का जवाब वीडियो में देते रहिए ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, तो आपके भी कमेंट का जवाब वीडियो में देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला कमेंट जो आया मेरे पास वो आया है मोहिउद्दीन सिद्दीकी का आया है। बोलते हैं भाई मेरा वीज़ा स्टम्प हो गया है, टिकट नहीं निकल रहा है, बोल रहा है इमिग्रेशन कराना पड़ता है, क्या इमिग्रेशन के बाद स्टम्प होता है? भाई आप एक बार बोल रहे हो आपका वीज़ा स्टम्प हो गया, फिर बोलो इमिग्रेशन कराना पड़ता है, फिर बोलो कि इमिग्रेशन के बाद स्टम्प होता है। तो भाई पहले आप समझ लीजिए, जब आपका वीज़ा आता है तो पहले आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपका वीज़ा स्टम्प होता है, वीज़ा स्टम्प होने के बाद आपका इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होने के बाद आपका टिकट होता है, ठीक है ना। तो आप समझ लें कि इमिग्रेशन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं आपको पासपोर्ट को कहीं दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपका वीज़ा स्टम्प हो गया है तो फिर आप आराम से एजेंट को बोलिए भाई इमिग्रेशन कराओ। इमिग्रेशन करने में ज़्यादा आपका 10 दिन का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद से दूसरा कमेंट आया मेरे पास जुनैद खान का। बोलते हैं भाई बिना वीज़ा के मुफ़ा होता है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी। जी भाई, बिना वीज़ा का भी मुफ़ा हो जाता है, मुफ़ा का वीज़ा से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। बस मुफ़ा एक हो जाता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, किस काम का मुफ़ा है, सब कुछ आपका वहीं पे हो जाता है, ठीक है ना। बगैर वीज़ा का भी मुफ़ा हो जाता है, इसमें कोई पूछने वाली घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा कमेंट आया है मेरे पास कि कोई लव गुरु नाम का है, वो बोलते हैं भाई भाई वीज़ा स्टम्प होने के कितने दिन में एम्बेसी से पासपोर्ट मिलता है एजेंट को? तो भाई मान लीजिए आपका वीज़ा आज स्टम्प हो गया तो आपके लोकेशन के हिसाब से मिलता है। मान लीजिए आपका वीज़ा मुंबई में स्टम्प हुआ, अगर मुंबई में अगर आपका ऑफिस है तो 1-2 दिन के अंदर ही आपका पासपोर्ट आपके एजेंट के पास पहुंच जाएगा। अब इसके पास मान लीजिए कहीं यूपी में है, दिल्ली में है ऑफिस, लखनऊ में है, कोलकाता में है, बिहार में है, तो इनमें आपको मान के चलिए मैक्सिमम 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, मैक्सिमम 10 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एजेंट के पास वीज़ा पहुंचने में, ठीक है ना। लोकेशन के हिसाब से होता है, ठीक है ना भाई। तो आज का एक कुछ कमेंट है जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया हूँ। अब मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक भाई ने मेरे पास मैसेज किया कि मेरा एग्रीमेंट हुआ था 1900 रियाल का सैलरी का, लेकिन कपिल दे रहा है 1300 रियाल। और जब मैंने उसको एग्रीमेंट दिखाया तो बोलता है ये एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है ना। क्यों नहीं चलता है मैं आगे भी इसको बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट आप जब भी आप करें तो सही से करें ताकि आपको सऊदी अरब में
कोई नुकसान उठाना ना पड़े। तो इससे आपके साथ धोखा हो सकता है, जैसे कि इस भाई के साथ हुआ। 1900 की सैलरी में आए थे, एजेंट ने बोला 1900 का, एग्रीमेंट करके दे दिया 1900 का, लेकिन वो एग्रीमेंट फेक था, रियल नहीं था, इसलिए वो सऊदी अरब में गए। अब उनका सैलरी 1300 रियाल है, यानी सीधा सीधा 600 रियाल का कम करके कपिल दे रहा है, और एग्रीमेंट उनका फेक था। इस हिसाब से वो कुछ कर भी नहीं सकते। कपिल भी बोलेगा नहीं भाई एग्रीमेंट, कपिल साहब बोल दिया ये एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? हो सकता है मैं, क्योंकि मेरे पास भी एक एग्रीमेंट किसी दूसरे आदमी ने भेजा था, इस आदमी ने नहीं। देख सकते हैं इस तरह का एग्रीमेंट जो इंडिया से बनकर जाता है, 2-3 स्क्रीनशॉट है, देखिए इस तरह का एग्रीमेंट जो इंडिया से एजेंट लोग बना कर भेजते हैं। ये वाला एग्रीमेंट सऊदीया में काम नहीं करेगा। अगर आपका एजेंट इस तरह का एग्रीमेंट देता है तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करिए। बोलिए नहीं भाई मुझे इस तरह का एग्रीमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको देना है तो मुझे ये एग्रीमेंट भी दे दीजिए और एक सऊदी वाला भी एग्रीमेंट दीजिए, दोनों दे दीजिए मुझे, कोई बात नहीं। क्योंकि एजेंट बोलेगा कि कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बना कर दे रहा हूँ। तो आप बोल दीजिएगा उससे ठीक है भाई तुम्हारे ऊपर भी केस करेंगे, तो कोई बात नहीं है, तो तुम इंडिया वाला भी एग्रीमेंट बना कर दे दो और सऊदीया वाला भी एग्रीमेंट बना कर दे दो, दोनों जगह का एग्रीमेंट बना के दे दो, मुझे दोनों जगह का चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आपका काम अच्छा से होगा। और सऊदीया का एग्रीमेंट आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। सऊदी एग्रीमेंट जो होता है सऊदी के लिए इस तरह का, एक तरफ से अरबी रहेगा, एक तरफ इंग्लिश में रहेगा। दोनों जो इंडिया का करते हैं सब इंग्लिश में रहता है, तो इनके समझने के परे होती है सऊदियों की, ठीक है ना। ये लोग इंग्लिश ज़रा समझते नहीं है, ठीक है ना भाई। अभी आपको बताते हैं कि एग्रीमेंट किस तरह से होता है, कैसे होता है। मान लीजिए अगर आपका कपिल का वीज़ा है, यानी आपका सवा खास का ड्राइवर का वीज़ा है, आमिल मंजली का वीज़ा यानी कपिल का नाम का वीज़ा है, घरेलू वर्कर के का वीज़ा है आपका, तो वो एग्रीमेंट कैसे होता है? वो एग्रीमेंट होता है एजेंट और कपिल के साथ जुबानी एग्रीमेंट होता है कि एजेंट या फिर ऑफिस वाला पूछ लेता है भाई कितनी सैलरी होगी, तो कपिल बोल देता है भाई इतनी सैलरी दूंगा, इतना ये कहे ये है, ठीक है। ये हो गया दोनों के जुबान में, ठीक है ना। ऐसे एग्रीमेंट नहीं होता है ड्राइवर का एग्रीमेंट बस कपिल बोलता है एजेंट से भाई मैं इतना सैलरी दूंगा, तो फिर एजेंट अपने यहाँ से, जैसा कि मैंने दिखाया था, एक तरफ अरबी रहेगा एक तरफ इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ऐसा एग्रीमेंट करके ड्राइवरों के लिए वो करके आपका एक सिग्नेचर करके वो दे देगा, कोई बात नहीं। ये एग्रीमेंट घरेलू वर्करों के लिए कपिल के लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो कंपनी का और मुअस्ससा का एग्रीमेंट होता है वो कुछ अलग होता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो कुछ अलग होता है। वो कैसे अलग होता है? जो मुअस्ससा और कंपनी का एग्रीमेंट होता है जो बना कर देती है कंपनी, वो कंपनी खुद बना कर देगी, उसके वो अपने नोट पैड पे, यानी जिसके भी जो भी कंपनी रहेगी वो कंपनी का खुद एक नोट पैड रहेगा, उस पर उस कंपनी का नाम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसका फ़ोन नंबर रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा उस नोट पैड पे, ठीक है। उसी में वो एग्रीमेंट करके देगी कि भाई मैं इस आदमी को हायर कर रहा हूँ, इतनी सैलरी दूंगा, इतने घंटे ड्यूटी लूँगा, 2 साल में छुट्टी दूंगा, अगर 2 साल से पहले जाएगा तो ये कर दूंगा, वीज़ा का पैसा लूँगा, सारा कुछ आपका उस पर उस एग्रीमेंट पे लिखा रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कपिल का जो वीज़ा रहता है, कपिल के नाम का जो वीज़ा रहता है वो जुबानी एग्रीमेंट होता है एजेंट और कपिल के बीच, बस वही एग्रीमेंट एजेंट बनाकर आपको दे देता है। और जो कंपनी का और कंपनी और मुअस्ससा का एग्रीमेंट होता है, वो मुअस्ससा या कंपनी के, जो मुअस्ससा और कंपनी का नोट पैड होता है, एक अलग उनका नोट पैड होता है, लाइसेंसी नोट पैड होता है, उस पर एग्रीमेंट करके वो लोग देते हैं कंपनी वाले। तो आप लोग समझ जाइएगा, जैसे भी जब भी आप सऊदी अरब जा रहे हो तो ऐसे नोट पैड पे ही, अगर कंपनी का वीज़ा है आप, तो कंपनी के नोट पैड पे ही एग्रीमेंट करा कर जाइए, नहीं तो हो सकता है आप दूसरे भाई की तरह ही आप भी फंस जाओगे। सैलरी कोई और रहेगा और एग्रीमेंट कोई और मिलेगा रहेगा, और वहाँ सैलरी कुछ और मिलेगा आपको, फिर वहाँ का इंडिया वाला एग्रीमेंट भी आपको सऊदी में काम नहीं करेगा, फिर आप परेशान रहोगे, आपको इंडिया वापस ही आना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।